प्रशासन बिल्कुल गहरी नींद सो चुका है। प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा और प्रशासन इस इंतजार में है कि जो स्थिति दिल्ली और गुड़गांव में भयानक हो चुकी है, यहाँ भी उस बात का इंतजार किया जा रहा है। तो लगा कि ये मुझे स्वयं अपने कोटे से अपने आप को ये सैनिटाइजेशन अभियान शुरू करना चाहिए और आज से मैंने सभी सफीदों के पूरे मेन बाजारों में और पूरे 17 के 17 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। मैक्सिमम जितने भी मास्क की आवश्यकता पड़ेगी सफीदों में बांटने की और सफीदों में बांटने का काम करेंगे और जितने एरिया में सैनिटाइजेशन कराना होगा सैनिटाइज कराएंगे। सफीदों वासियों से कि जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर जरूर निकले, अगर जरूरी ना हो तो निकले ही ना। हमारे वार्ड के एमसी गौरव रोहिला जी हैं, जो कि बीमार होते हुए भी हमारे वार्ड की नहीं सभी वार्डों की सेवा उठा रहे हैं। गौरव रोहिला के द्वारा जो एक अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिससे हम सभी हमें भी इनके भी साथ सहयोग करना चाहिए इस बीमारी से लड़ने के लिए। और हमें बड़ा गर्व है कि गौरव तो नाम ही गर्व का है जी, इस पे तो गर्व करना पड़ेगा और प्रधान पद के हमारे उम्मीदवार यही बनेंगे। बस ये कहें हाँ भाई बढ़िया है आदमी, अच्छा आदमी है बेचारा, बोलन बतलान जो का करन सब का काम भी करवाएगा, ऐसी बात नहीं है जो कर कहते तो करवाएगा गलियों में भी आके। आज आपके द्वारा, हालांकि आपने खुद जो है कोरोना की जंग से आप बाहर आए हो जी, और आज आखिर आपने कल फैसला लिया था, अब किस तरीके से काम जो है शुरू हो रहा है? देखिए, मैं पिछले 7-8 दिन से इस बात को लेकर बड़ा परेशान था, लेकिन खुद बीमार था तो मैं मजबूर था कि सफीदों की जनता के बीच में नहीं आ पाया। परसों मैं लगभग सफीदों घर लौटा हूँ और आते ही मैंने ये दिल में ठान लिया था कि मैं नगर पालिका का इंतजार नहीं करूँगा, क्योंकि किसी भी मामले को देख लो, या चाहे सरकारी अस्पताल में वैक्सीन के मामले को लेकर देख लो, चाहे नगर पालिका के सैनिटेशन अभियान के मामले को लेकर देख लो, चाहे सफीदों की सफाई व्यवस्था को लेकर देख लो, प्रशासन बिल्कुल गहरी नींद सो चुका है। प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा और प्रशासन इस इंतजार में है कि जो स्थिति दिल्ली और गुड़गांव में भयानक हो चुकी है, यहाँ भी उस बात का इंतजार किया जा रहा है। तो मेरे को लगा कि ये मुझे स्वयं अपने कोटे से अपने आप को ये सैनिटाइजेशन अभियान शुरू करना चाहिए और आज से मैंने सभी सफीदों के पूरे मेन बाजारों में और पूरे 17 के 17 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। अच्छा गौरव, जैसे ही आपने शुरुआत करने का कल फैसला लिया, उसके बाद जैसे ईरा फाउंडेशन बाहर आ गया, क्या लगता है शहर में और भी जो लोग हैं आपसे संपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ करना? देखिए, कोई भी व्यक्ति अकेला कभी भी कुछ काम नहीं कर सकता और मेरे इस काम के अंदर क्योंकि आज इस कोरोना काल के अंदर एक बहुत बड़ा पुण्य का काम जो हुआ है, इस पुण्य के काम के अंदर ईरा फाउंडेशन, वुमेन ईरा फाउंडेशन है, जो उनकी जो सभी सदस्य मेरे साथ घूम भी रहे हैं और मास्क वितरण भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मैडम जिला अध्यक्ष है वो मेरे साथ मौजूद है, उनका भी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और गीतांजलि बहन, तो इसके बारे में तो जितने शब्द कहे जाए उतने थोड़े हैं। इसकी फाउंडेशन भी इस मास्क वितरण के अंदर मेरे साथ सहयोग कर रही है, तो ये इस संस्था का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैक्सिमम जितने भी मास्क की आवश्यकता पड़ेगी सफीदों में बांटने की और सफीदों में बांटने का काम करेंगे और जितने एरिया में सैनिटाइजेशन कराना होगा सैनिटाइज कराएंगे। तो हमने शहर में देखा था, आज फिर आप अपनी टीम के साथ, जब कोरोना की दूसरी लहर जो है बहुत ही खतरनाक है, ऐसे में आप अपनी टीम के साथ जो है लोगों के बीच जा रहे हो, क्या कुछ कहना चाहो? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सफीदों वासियों से कि जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर जरूर निकले, अगर ज़रूरी ना हो तो निकले ही ना, और साथ में 2 गज की दूरी तो जरूर बना के रखे। बस मैं यही कहूँगी, महामारी की जो दूसरी लहर आई है ये बहुत ही बेहद खतरनाक है। हमने इसको बहुत ही लाइटली लिया हुआ है, जबकि बहुत ही महामारी जो है अपने पार पसार चुकी है और इससे बचाव का बस एक ही तरीका है कि मास्क लगा कर रखें। अच्छा, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं और आज मैं देख रहा हूँ शहर में आज भी कई कोचिंग सेंटर पर बच्चे आ रहे हैं काफ़ी, या फिर लाइब्रेरी की मैं बात करूँ, लोगों ने इस तरीके से जो है काफ़ी भीड़ जो है अपने सेंटरों में खड़ी कर रखी है, तो आपको नहीं लगता ये बड़ी लापरवाही है? जी बिल्कुल बड़ी लापरवाही है। इसी चक्कर में जो ये हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो इंस्टीट्यूट और ये जो एजुकेशन स्कूल्स हैं ये बंद कर दिए जाने चाहिए, ये हमारी भलाई के लिए ही है, क्योंकि जहाँ जहाँ गैदरिंग होगी वहाँ ये महामारी फैलने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर जिनके भी इंस्टीट्यूट भी खुले हैं तो कृपया बंद कर दीजिए और इस महामारी से बचाव का बस एक यही तरीका है, घर बैठिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
पहले भी किया था, अब खुद बीमार था, अब ठीक होके आते ही आ गया। आपको क्या लगता है ये आगे कार्य करवा पाएंगे? बिल्कुल करवा पाएंगे। जो नगर पालिका काम नहीं करवा रही है पद पर आने के बाद भी थोड़ी नहीं करा, इसके बारे में क्या कहोगे? जो नहीं करवा रहे नहीं अपने भुगते, जो करवा रहा है तो आगे बढ़ जाएगा। जो गौरव रोहिला द्वारा सुविधा शहर का बेड़ा उठाया गया है सारे स्थितियों को सैनिटाइज करने, उसके बारे में क्या कहोगे? हमारे वार्ड के एमसी गौरव रोहिला जी हैं, जो कि बीमार होते हुए भी हमारे वार्ड की नहीं सभी वार्डों की सेवा उठा रहे हैं और हमें बड़ा गर्व है। गौरव तो नाम ही गर्व का है जी, इस पे तो गर्व करना पड़ेगा और प्रधान पद के हमारे उम्मीदवार यही बनेंगे। हमने इनको ही बनाना है। इनको अगर हमने रात को भी फ़ोन कर दिया है तो हमारा काम हुआ मिला है। अपने वार्ड का ही नहीं किसी दूसरे के वार्ड का भी अगर काम का है तो भी हुआ मिला है, इसलिए हमें तो इन पर नाज है जी। इससे बड़ी एमसी हमें मिल नहीं सकता। गौरव रोहिला द्वारा पूरे सुविधा शहर का बेड़ा उठाया गया सैनिटाइज करने, उसके बारे में क्या कहोगे? अच्छी बात है, सभी के लिए बड़ी अच्छी बात है, पूरे शहर में सैनिटाइज हो रहा है। तो आपको क्या लगता है ये बनने के बाद प्रधान बनने के बाद आपको कार्य करवा तो करवाएगा, पहले भी करवाने लग रहा है, अब बाद में करवाएगा। बढ़िया लड़का है। जो गौरव रोहिला सैनिटाइजर काम करवा रहा है, वार्ड नंबर 13 में सैनिटाइज किया गया, आपको क्या लगता है ये कार्य सराहनीय है या नहीं? नहीं, कार्य सराहनीय है। मैं सरोज गोयल अग्रवाल वैश्य समाज की प्रधान सफीदों से बोल रही हूँ। ये बहुत अच्छा काम है जो कर रहे हैं, लेकिन जो सैनिटाइजर जो सारे मोहल्ले को सैनिटाइजर कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर भी हम लोग ये कहेंगे कि लोग ज़्यादा तो ज़्यादा घरों में रहें, जितना घरों में अंदर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे और जितने बुजुर्ग लोग हैं वो घर में रहेंगे। और जो नगर पालिका सामने नहीं आ रही है और सबसे पहले गौरव रोहिला है, नगर पालिका को क्या संदेश देना चाहते हैं? नगर पालिका को यही संदेश देना चाहूँगी कि सबको ही आगे आना चाहिए। हम सब संस्था से जुड़े हुए हैं, हम लोग सब संस्था का चाहे वो उड़ान ग्रुप है, चाहे वो ईरा फाउंडेशन है, चाहे वो कविता शर्मा के है, चाहे कोई भी है, हम महिला विंग सबके साथ आगे खड़े हैं, आगे करने के लिए तैयार हैं। सबके साथ हेल्प करेंगे, सबका साथ देंगे, लेकिन सबको जागृत ये करेंगे कि अगर आप मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, सैनिटाइजर करो, हाथ धो, बुजुर्ग लोग को अंदर रखो, जरूरत हो तभी बाहर निकलो, वरना बाहर मत निकलो। देशवासियों को क्या संदेश दोगे? देशवासियों को यही कहूँगी कि वक्त तो ज़्यादा तो ज़्यादा अंदर रहने की कोशिश करो, बाहर मत निकलो। वार्ड नंबर 13 के पार्षद है गौरव रोहिला द्वारा सैनिटाइजर का पूरे स्पीड में बेड़ा उठाया गया है, सैनिटाइजर का, उसके बारे में आप क्या समझते? इस सैनिटाइज करने से एक तो कोरोना जैसी महामारी से थोड़ा से हमें छुटकारा मिलेगा और गौरव रोहिला के द्वारा जो एक अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिससे हम सभी हमें भी इनके भी साथ सहयोग करना चाहिए इस बीमारी से लड़ने के लिए, मास्क लगाना और सैनिटाइज करना। तो गौरव रोहिला ने बेड़ा उठाया है सभी को शहर में पूरा शहर को सैनिटाइज करने का, आपको क्या लगता है वो कार्य कैसा है? हाँ, बढ़िया काम करवा रहा है भाई, सबसे बढ़िया काम करवा रहे हैं। हाँ, सबसे बढ़िया काम करवा रहा है। तो नगर पालिका किसके लिए आगे नहीं आई है गौरव रोहिला, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बस ये कहना था भाई, बढ़िया है आदमी, अच्छा आदमी है बेचारा, बोलन बतलान तो का करने सब का काम भी करवाएगा, ऐसी बात नहीं है, तो कर कह दें तो करवाएगा, गलियों में भी आके काम सारा बढ़िया करा है।